जय हिंद साथियों, नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम संत एवं संप्रदाय, जो आपने टेलीग्राम पर कहा, उसी का एक टॉपिक पढ़ते हैं। संत एवं संप्रदाय में निर्गुण भक्ति के बारे में। निर्गुण भक्ति में और नाम लेते हैं जाम्बोजी का। जाम्बोजी, जब जाम्बोजी का नाम आता है तो हमें यह भी पता चलता है कि पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से प्रसिद्ध हुए। पर्यावरण वैज्ञानिक क्यों कहा गया? बचपन में तो बोले ही नहीं थे, लेकिन कारण था सबसे महत्वपूर्ण खेजड़ी वृक्ष के बारे में बताना। और हरे वृक्ष जो थे उनको न काटने के आदेश। उन्होंने कहा कि हरे वृक्ष काटना निषेध है। और हरे वृक्षों की जब बात आती है तब आपको सुना होगा नाम एक, अमृता देवी बिश्नोई। आप कमेंट करके बताएं कि वृक्षों के काटने की जो सबसे पहली घटना है राजस्थान में, वो हमें कब देखने को मिलती है। अब बात कर रहे हैं अमृता देवी बिश्नोई की। जब देखो यहां पर भी ए है तो यहां पर भी ए है। अभय सिंह, मारवाड़ के राजा अभय सिंह ने आदेश दिए थे गिरधर दास को। इन्हीं दोनों का एक संवाद आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों। जब अमृता देवी बिश्नोई और गिरधर दास जब खेजड़ी वृक्ष काटने के लिए आए तो क्या होता है, फिर जाम्बोजी के बारे में पढ़ेंगे। अमृता देवी बिश्नोई वहां पेड़ों के पास में आकर बोलती है, जाम्बोजी री सोगन माने हरिया वृक्ष नी काटन दूली थाने, तू जोधानारो मंत्री है, मैं बिश्नोई री बेटी हूं, पत्तो भी नी बाडन दूली, रुख रुखाली बैठी हूं। किसको कहा? गिरधर दास को। तब उसने कहा, बस गणी हुई अब ज्यादा बात बनाई मत, बस गणी हुई अब ज्यादा बात बनाई मत, सिर काट हाथ में दे दूला, खेजड़ी नेड़े आई मत। तो अमृता देवी बिश्नोई मुस्कुराते हुए बोली, अरे बावड़ा, सिर सांटे रूख रवे तो भी सस्तो जान, सिर सांटे रूख रवे तो भी सस्तो जान। तो फिर गिरधर दास कहता है, सिर सांटे रूख राखनो तो राख पछे अब देख मजा, सिर सांटे रूख राखनो तो अब राख पछे अब देख मजा, जोधा न रहे मंत्री सामे बोलन री तू भुगत सजा। अमृता देवी बिश्नोई तीरा सा तीखा बोल सुनिया, जा झपटी सिंघानी, खेजड़ी रे बात घाल ली और बोली विष्णु विष्णु भन रहे प्राणी। तो आज उसी बिश्नोई संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, जिस संप्रदाय में पेड़ों की रक्षा के लिए 363 लोगों ने बलिदान दे दिया। तो साथियों, एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए। और मेरे काफ़ी पुलिसकर्मी जो मित्र, रामदयाल बिश्नोई, अशोक, सुनील, बाबूराम जी, मल्लाराम जी, अजय बिश्नोई, नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे ऐसे दोस्त जो कुछ कमांडो में चले गए, देवा, कुलदीप बिश्नोई बीकानेर से, रामदयाल श्री गंगानगर से, इन सभी दोस्तों के आग्रह पर आज ये वीडियो, और आप सभी विद्यार्थियों के आग्रह पर। तो पर्यावरण वैज्ञानिक खेजड़ी के बारे में अपने बात आगे करेंगे। तो जिस प्रकार से एक वृक्ष की खातिर 363 लोगों ने बलिदान दिया, तो आप सोचिए कि अगर जाम्बोजी जो हैं वो अपने नियम जो बताकर गए उनको अगर हम फॉलो करते हैं तो कितना कुछ हम सीख सकते हैं। तो जाम्बोजी के बारे में बात करें, जाम्बोजी पंवार। गुरुजी पंवार क्यों? अभी तो बिश्नोई बोल रहा जी। जाम्बोजी पंवार, जाम्बोजी एक राजपूत परिवार में जन्मे थे। इनका जन्म हुआ, नोट करते रहो, 1451 ईस्वी में पीपासर नागौर में। इनका जो जन्म हुआ था वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ। जब कृष्ण जी के रूप में घर में जन्म हुआ तो इनके पिताजी लोटपोट हो गए और माता हंसने लगी कि घर में तो धन आया है। तो आगे की बात, पिता लोहट जी पंवार, माता हंसने लगी तो हंसा बाई, और बचपन का नाम जो है
वो है धनराज। धनराज बचपन का नाम क्या है? धनराज इनके बचपन का नाम था। प्रश्न आता है पिता का नाम, माता का नाम। आप सोचोगे क्या सभी संतों संप्रदाय में जो है, यानी जसनाथ जी है, दादू दयाल है, मीराबाई है, क्या सभी के बारे में? नहीं, मुख्य रूप से वह संत जो ज्यादा प्रसिद्ध हुए उनके माता पिता के बारे में पूछा जाता है। बाकी दूसरे संतों के तो चमत्कारों के बारे में ही पूछा जाता है। जाम्बोजी 7 वर्षों तक बोले नहीं, लेकिन जब बोले तो इन्हें किस नाम से जाना गया? अभी अब बताकर गया हूं मैं, पर्यावरण वैज्ञानिक। पर्यावरण वैज्ञानिक। पर्यावरण वैज्ञानिक कहने के पीछे भी तर्क थे साथियों, क्योंकि इन्होंने कहा कि खेजड़ी वृक्ष है उसकी सुरक्षा करनी है। कारण क्या है? क्योंकि वह अकाल में भी किसान का मित्र है, वह बिना पानी के भी मरुस्थल में उग सकता है। इसीलिए तो राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है, मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा जाता है, राज्य वृक्ष कहा जाता है। 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था खेजड़ी को? खेजड़ी जो है इसको 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष का दर्जा, राज्य वृक्ष का दर्जा। और खेजड़ी जो है, अब आपको यह बताना है कि 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था 5 जून को। सन कौन सा है? ऑप्शन मैं आप लोगों को दे देता हूं, 1984, 1985, 1987, 1988। आपके सामने आप कमेंट कीजिए, मैं देखता हूं। बचपन का नाम धनराज था। अब इनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ तो इन्हें कृष्ण का अवतार माना गया। किसका अवतार माना गया? कृष्ण का अवतार इनकी माता के द्वारा। लेकिन बिश्नोई संप्रदाय में इनको विष्णु का अवतार माना गया है। विष्णु विष्णु तू भन रहे प्राणी, पेके लाख उपाजू। ठीक है, इस लाइन को आगे पूरा आप करके बताइए कि तेरा जरा मरण भय भाजू, इससे पहले क्या आता है वो आपको पूरा करना है। पिता लोहट जी पंवार, माता हंसाबाई, बचपन का नाम धनराज, गुरु का नाम गोरखनाथ। गुरु का नाम गोरखनाथ। कुछ कहते हैं कि इनके गुरु नहीं थे, लेकिन हमें किताबों में जो मिलता है हमको उसी का अध्ययन करना है। क्या पता एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो हम फिर क्या करेंगे। तो गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ। अब 7 वर्षों तक बोले नहीं, फिर पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद कार्तिक कृष्ण अष्टमी को समराथल जाते हैं। 1485 ईस्वी की बात है, नोट कर लिए? ठीक, हाँ बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का 1988, 5 जून 1988 होगा। ठीक है, अब देखो कहां गए भाई? समराथल, जिसे धोक धोरे के नाम से भी जानते हैं। धोक धोरे, यहां पर 1485 ईस्वी में, 1485 ईस्वी में कार्तिक कृष्ण अष्टमी को 20+9 नियमों पर आधारित बिश्नोई संप्रदाय की नींव रखी। बिश्नोई संप्रदाय की नींव रखी। 20+9 नियमों पर आधारित बिश्नोई संप्रदाय की। इन्होंने कहा कि ईश्वर सर्वव्यापी है, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि जो आडंबर है इससे आप बाहर निकलिए, पाखंडवाद का विरोध कीजिए, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दीजिए, महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लेकर आइए, जाम्बोजी ने कहा। तो जाम्बोजी यहाँ 20+9 नियम, इनके जो नियम है, जैसे 8 नियम है जो जैव विविधता से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैव विविधता से, जैव विविधता से। 4 है भक्ति से संबंधित। 10 नियम खुद की सुरक्षा से, खुद की स्वयं की रक्षा से। और 7 नियम है वो है धर्म उपदेश। क्या है? धर्म उपदेश। 7 जो है वो धर्म उपदेश। 8 जैव विविधता, 4 भक्ति, 10 खुद की सुरक्षा, 7 धर्म उपदेश। इनमें क्या क्या दिया गया है? जैसे नीले वस्त्र नहीं पहनना, नीले वस्त्र नहीं पहनना, हरे वृक्ष नहीं काटना। ठीक है। दूसरी चीज, घर में भेड़ को नहीं पालना,
जीवों पर दया करना, किसी की निंदा नहीं करना, बहुत सारी बातें हैं जो हमसे पेपर में पूछा जाता है, हम उसी का स्वयं अध्ययन करेंगे। 20+9 नियमों पर आधारित नींव कब रखी गई थी? बोलो कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को 20+9 नियमों, मतलब कि 20+9 नियमों पर आधारित बिश्नोई संप्रदाय की नींव रखी गई। उसके बाद समराथल के बाद बात करते हैं, तो नोट कर लिया ना आप लोगों ने? सभी वीडियो शेयर कर दो ताकि अपने साथ और विद्यार्थी जुड़ जाएं। जरूरी सूचनाएं सब आप लोगों को मैं बता चुका हूं और आगे भी बताते रहेंगे। अब बात करते हैं मुकाम की। मुकाम, यहां पर इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण प्राप्त किया कब किया? 1536 ईस्वी में। 1536 ईस्वी में। कब? मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी को। और यही मुक्ति धाम के नाम से जाना जाता है। मुक्ति धाम के नाम से जाना जाता है। यही उनका समाधि स्थल है। समाधि स्थल है। यहां पर मुकाम में जाम्बोजी की टोपी रखी हुई है। क्या रखी हुई है? टोपी रखी हुई है। प्रश्न आता है कि इनकी खड़ाऊ कहां पर है? पीपासर नागौर में। खड़ाऊ कहां पर है? पीपासर नागौर में है। लेकिन टोपी कहां पर है? मुकाम में है। यहां वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। मेलों कब लगा गुरु जी? 2 बार। मेला कितनी बार लगता है? 2 बार। 2 बार मेला कब लगता है? एक बार तो मेला लगता है आश्विन की अमावस्या को। आश्विन की अमावस्या को। और एक बार लगता है फाल्गुन की अमावस्या को। फाल्गुन की अमावस्या को। साथियों, मुकाम का मेला इतना प्रसिद्ध है राजस्थान में कि पूरे राजस्थान में आपको कोई भी ऐसा अवसर नहीं दिखेगा। सिर्फ 2 ही ऐसे अवसर आते हैं। एक तो मुकाम मेला और एक खेजड़ी बलिदान वाले उस दिन बिश्नोई संप्रदाय की महिलाएं सर्वाधिक सोना पहनकर वहां पर आती है। और खास बात कि उस सोने को चोरी करने की हिम्मत ना ही तो आज तक हुई, ना ही आगे होगी। ठीक। अब यहां बात की मुकाम की, तो हमने बात की है पीपासर नागौर में जन्म हुआ, समराथल में नियम, और उसके बाद में मुकाम। इन्होंने जब 20+ नियमों पर आधारित बिश्नोई संप्रदाय चलाया तो इन्होंने कहा कि राजस्थान की सभी जातियां इसमें शामिल हो सकती है, क्योंकि ये खुद राजपूत थे। उनको कहा कि जो इन नियमों को पालेगा, जो इन नियमों की बात मानेगा, वही बिश्नोई कहलाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इनकी कुछ बातें जो जुड़ी हुई है उनके बारे में। जैसे बिश्नोई संप्रदाय में शामिल होने के लिए क्या करना पड़ता है? बिश्नोई संप्रदाय में शामिल होते हैं तो पाहल, मुख्य कुछ बातें हैं। पाहल, साथरी, आप बता दो क्या है साथरी? गोपालवास, माटो, गायना, जिसे थापन या गायना इस प्रकार से होता है जो वैवाहिक कार्य देखता है। वैवाहिक कार्य देखने वाला माटो। यानी बीकानेर के जो महाराजा थे उस समय, उन्होंने खेजड़ी वृक्ष को अपने राज्य चिन्ह में अंकित किया। माटो क्या है? खेजड़ी वृक्ष बीकानेर शासकों द्वारा राज्य चिन्ह में अंकित दिख रहा है ना यहां तक, राज्य चिन्ह में अंकित। गोपालवास, यानी गोपालवास किसको कहा है कि संसार नश्वर है, अस्थायी निवास, उसको क्या कहा है? गोपालवास। अस्थायी निवास कि संसार में जो व्यक्ति आया है वो जाएगा इस संसार में, तो ये अस्थायी निवास हो क्यों? तो इन्हें गोपालवास कहा है। एक प्रश्न आप लोगों से कि परमहंस क्या है? कमेंट करके बताएं परमहंस क्या है और किस संप्रदाय से संबंधित है? दादू संप्रदाय से, जसनाती संप्रदाय से, चरणदासी संप्रदाय से या बिश्नोई संप्रदाय से? साथरी है उपदेश स्थल।
उपदेश स्थल, जाम्भोजी के उपदेश स्थल जिस प्रकार हम पढ़ते हैं दादू द्वारे, उसी प्रकार पहल जाम्भोजी द्वारा अभिमंत्रित जल जिसको पीकर आप बिश्नोई संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जाम्भोजी के समय सिकंदर लोधी का एक व्यंग्य, सिकंदर लोधी आया, उसने कहा कि कुछ नहीं ऐसी है कोई, तो वहां पर वो गए तो जाम्भोजी ने उन्हें चमत्कार दिखाया था, वो हाथी पर बैठ रहे हो और जहर जब देखो तो भेड़ बंदरी बैठे, ठीक है। तो जाम्भोजी ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए। अब उनके ग्रंथों के बारे में बात करते हैं और उसके बाद करेंगे उनकी मुख्य पीठ कौन कौन सी है, सारी जानकारी आप नोट करते रहो, सारी की सारी बातें। फिर खेजड़ी वृक्ष के बारे में, और इसको एक साथ रिपीट करेंगे फटाफट तेज गति के साथ। दोस्तों मौका है, इसको चूक मत देना। जो भी मिला है आपको, जिस विषय की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, संत एवं संप्रदाय से प्रश्न आता है। बात करते हैं इनके ग्रंथों में। जंब सागर, जंब गीता, जंब संहिता, बिश्नोई धर्म प्रकाश, शब्दवाणी, जंबवाणी, गुरुवाणी, वेदवाणी, यानी जिसमें 120 शब्दों का उल्लेख हुआ है। जंब सागर जिसमें 29 नियम दिए गए हैं। जंब गीता, इसे पांचवां वेद व 19वां पुराण कहा गया है। जंब सागर 29 नियम दिए गए हैं, 5वां वेद व 19वां पुराण कहा गया है। बिश्नोई धर्म प्रकाश और शब्दवाणी, जंबवाणी, गुरुवाणी, ठीक है। 120 शब्दों के बारे में यहाँ अपने बात करेंगे कि जाम्भोजी द्वारा उच्चारित शब्द जो उनके द्वारा बोले गए उन्हें कहा गया है शब्दवाणी, जंबवाणी, गुरुवाणी, वेदवाणी, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख पीठ। इनकी कुल प्रमुख 8 पीठ हैं, जिनमें से 7 पीठ तो राजस्थान में है। जब इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय चलाया तो उसको सबसे पहले किसने स्वीकार किया था, वो भी आप कमेंट करके बताएं। वीरोजी पंवार, नोट कर लिया। बिश्नोई संप्रदाय में फेरे नहीं लेते हैं, मुर्दों को गाड़ते हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न और आ जाता है कि फेरे नहीं लेते हैं, मुर्दों को गाड़ते हैं बिश्नोई संप्रदाय में, और चोटी नहीं रखते हैं सिर पर, यह भी इन्होंने कहा था। मुख्य पीठों की बात करें, प्रमुख 8 पीठ में से 7 राजस्थान में है। कौन कौन सी है? 1 नंबर पीपासर, 2 नंबर लालासर, 3 नंबर जांगलू, 4 नंबर रोटू, 5 नंबर जांबा। जांबा है जो फलोदी, जोधपुर, इसे पुष्कर की तरह पवित्र मानते हैं, पवित्र मानते हैं। दिख रहा है क्या? यानी जांबा, फलोदी, जोधपुर इसे पुष्कर की तरह पवित्र मानते हैं जांबा को। इसका जो निर्माण है, यहां पर जैत सिंह नामक शासक थे, जैत सिंह शासक ने तालाब का निर्माण करवाया। रोटू नागौर में है, जांगलू बीकानेर में है, जांगलू बीकानेर में है, लालासर भी बीकानेर में है, और पीपासर जो है वो कहां पर है? नागौर में है। यहां पर जन्म हुआ था, यहां पर निर्वाण यानी देह त्यागी थी। मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी को
कार्तिक कृष्ण अष्टमी को उन्होंने नियम दिए थे। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछा जाए छठी पीठ जो है अपने उसकी बात करें तो वो होगी लोहावट। लोहावट जिसे रामड़ावास भी कहते हैं, रामड़ावास भी कहते हैं। ये भी कहाँ पर है? जोधपुर में है। सातवीं की बात करें, एक होगी इनकी लोदीपुर मुरादाबाद। लोदीपुर मुरादाबाद यह है यूपी में। तो प्रमुख पीठों में नाम आ जाता है पिपासर, लालासर, रोटू, जांगलू, जांभा और इनका समाधि स्थल मुकाम, मुकाम समाधि स्थल। अब प्रश्न क्या आता है साथियों, देखो आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है मुकाम जो है तालवा नोखा, तालवा नोखा बीकानेर में है। ठीक है, 2 बार वर्ष में मेले लगते हैं, एक बार आश्विन की अमावस्या को, एक बार फाल्गुन की अमावस्या को। उसी प्रकार प्रश्न आता है कि जोधपुर जो बिश्नोई संप्रदाय है पुष्कर को, पुष्कर की तरह पवित्र किसे मानते हैं? जांबा, जो कहां पर है? फलोदी, जोधपुर में है। और 8वीं पीठ जो भारत से, राजस्थान से जो बाहर है वो है लोदीपुर मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में। यहां पर भ्रमण करने के लिए गए थे, भ्रमण करने के लिए गए थे। यहां पर भी 2 ही बार वर्ष में मेला भरता है, सभी स्थान पर मेला भरता है, लेकिन मुख्य जो समाधि स्थल है वहां पर भरता है मुकाम के अंदर। और आजकल क्या है, जो लालासर है इसको भी बोलते हैं साथरी लालासर, साथरी लालासर, क्योंकि उपदेश दिए थे। ठीक है, सबसे पहले जो बिश्नोई संप्रदाय का जो अनुयायी था उसका नाम था विरोजी पंवार। विरोजी भी मिलता है, विलोजी भी मिलता है, विलोजी पंवार प्रथम अनुयायी, प्रथम अनुयायी। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपने बात करते हैं कि अगर पूछा जाए कि इनका जो भिक्षा पात्र है वो कहां पर है, तो लोहावट रामड़ावास में है। कहां पर है? लोहावट रामड़ावास में है। एक ग्रंथ मिलता है जैसलमेर की कथा है, कवि विलोह जी द्वारा लिखी गई। जैसलमेरी कथा, जैसलमेरी कथा किसके द्वारा लिखी गई है? कवि विलोह जी द्वारा लिखी गई है। कवि विलोह जी द्वारा रचित कथा जिसका नाम है जैसलमेरी कथा, उसमें कुछ इनके समकालीन जो शासक थे उनके बारे में जिक्र किया गया है। जैसे सिकंदर लोदी, वो सिकंदर लोदी जिसने शहर बसाया था आगरा, वो सिकंदर लोदी जिसने 500 बीघा जमीन दी थी जसनाथ जी को कतरियासर में, वो सिकंदर लोदी जिसने जाम्बोज जी से प्रभावित होकर गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। प्रश्न आता है कि दादू दयाल से प्रभावित होकर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया था, तो ये मैंने वीडियो में बता रखा है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। और राणा सांगा, राणा सांगा, राणा सांगा का जब राज्याभिषेक हुआ तब दिल्ली में राजा भी कौन था? सिकंदर लोदी ही था। मोहम्मद खां नागौरी, मोहम्मद खां नागौरी, राव सातल, राव जेतसी, राव लुणकरण, राव लुणकरण बीकानेर, राणा सांगा मेवाड़, सिकंदर लोदी दिल्ली, मोहम्मद खां नागौरी नागौर, राव सातल मारवाड़ और राव जेतसी जैसलमेर। ये यहाँ के कुछ शासक जाम्बोजी के समय के हैं। तो एक बार जाम्बोजी और उससे पहले थोड़ा सा मैं खेजरी वृक्ष के बारे में और बता देता हूँ। इस चीज़ को आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, कुछ बातें जो रह गई होगी उनको मैं आप लोगों को बता दूंगा।
सुनिए, जांबोजी का जन्म हुआ था 1451 में पीपासर नागौर में। पिता का नाम लोहट जी पवार, माता का नाम हंसाबाई था। बचपन का नाम धनराज था। पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं। 7 वर्षों तक बोले नहीं थे तो इनको मारवाड़ में किस नाम से पुकारा गया वो आप कमेंट करके बताओगे। पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं। मुर्दों को गाड़ना, हरे वृक्ष नहीं काटना और नीले वस्त्र नहीं पहनना। इन्होंने कहा था किसी की निंदा नहीं करना, जीवों पर दया करना। इन्होंने कहा था सिर पर चोटी नहीं रखना। कुछ ऐसे नियम, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था इन्होंने। शिक्षा के, महिलाओं शिक्षा क्षेत्र में जोर दिया था इन्होंने। और इन्होंने 1485 ईस्वी में 20+9 नियमों पर आधारित बिश्नोई संप्रदाय की नींव रखी थी। 20+9 नियमों पर आधारित, जिसमें से 8 नियम जैव विविधता के हैं, 7 धार्मिक उपदेश दिए गए हैं। तो 10 जो नियम है वो स्वयं की रक्षा के लिए दिए हैं। तो 4 है जो भक्ति से दिए हैं। निर्गुण भक्ति के उपासक थे। मूर्ति पूजा का विरोध किया है, आडंबरों का विरोध किया है और विष्णु की जो पूजा है उस पर बल दिया है। इन्होंने कहा है, इनका मूल मंत्र था हृदय से विष्णु का जप करो और हाथ से कार्य करो। प्रश्न आ जाता है जांबोजी का मूल मंत्र क्या है? हृदय से विष्णु का जप करो और हाथ से कार्य करो। उसके बाद में बात करते हैं कार्तिक कृष्ण अष्टमी को 1485 ईस्वी में समराथल, जिसे धोक धोरा के नाम से जाना जाता है, और 1536 ईस्वी में मुकाम में लालासर में इन्होंने अपनी देह त्यागी थी, जिसे निर्वाण कहा जाता है। इनकी जो मृत्यु को 1536 ईस्वी लालासर, और इनका जो मुख्य स्थान है, प्रमुख पीठ है जिसे मुक्ति धाम कहा जाता है, वो है मुकाम, तालवा, नोखा, बीकानेर। फाल्गुन की अमावस्या हो चाहे आश्विन की अमावस्या हो, वर्ष में 2 बार मेले भरते हैं वहां पर मुकाम के अंदर। उसके अलावा इनके जो स्थान है, पीपासर है, रोटू है, जांगलू है, जांबा है, रामड़ावास, लोहावट, लोधीपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, मुकाम है। ये इनकी प्रमुख पीठें हैं जो राजस्थान में है, और लोधीपुर है जो तो राजस्थान से बाहर है, वो हम बात कर चुके हैं। अब प्रश्न आता है कि पुष्कर की तरह पवित्र तो जांबा को कहा जाएगा। टोपी कहां पर रखी हुई है? तो मुकाम में। चोला का भिक्षा पात्र वो कहाँ रखा हुआ है? रामड़ावास के अंदर। खड़ाऊ कहां पर है? पीपासर नागौर के अंदर। राजस्थान से बाहर पीठ कहां पर है? लोधीपुर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के अंदर। जंब सागर, उसमें 29 नियम दिए गए हैं। जंब गीता, 5वां वेद व 19वां पुराण। ऐसा ही प्रश्न हमें और दिखता है पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा उत्तरी मारवाड़ का प्रमुख ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणी री, उसे कवि दुर्सा आडा ने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। कमेंट करके बताइए कवि दुर्सा आडा का जन्म स्थान कहां पर है। फिर हम बात करते हैं माटो की। माटो है बीकानेर शासकों ने खेजड़ी वृक्ष को अपने राज चिन्ह में अंकित किया था। तो मैं आपको खेजड़ी के बारे में और बता देता हूं थोड़ा सा, उसके बारे में और ध्यान रख लेना। खेजड़ी के बारे में सुनिए, पूरी बात सुनिए खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी वृक्ष की बात करते हैं। खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष के काटने के आदेश 1730 में दिए थे मारवाड़ के शासक अभय सिंह ने। किसने दिए थे? अभय सिंह ने। जिसको भय नहीं था वो शासक कौन सा था? अभय सिंह। अभय सिंह ने कहा काट दो किसको? किसको काट दो? खेजड़ी के पेड़ों को। तो ऐसे ही आ गई थी अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई। इधर भी 3 दिखाई देता है, इधर भी 3 दिखाई देता है। 3 और 3 कितना हुआ? 6। 363 लोगों ने बलिदान दिया था। 6 को नीचे ले लिया, 6 और 3 9, 69 महिलाएं थी। 69 महिलाएं थी। 294 पुरुष थे। 294 पुरुष थे। 3 6 3 होते हैं 12। प्रत्येक 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। खेजड़ी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 12 सितंबर को। और खेजड़ी का जो मेला भरता है जोधपुर के अंदर, जो मेला भरता है वो भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। जिस दिन तेजा दशमी होती है, जिस दिन तेजा जी का मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, उस दिन मेला भरता है, खेजड़ी मेला भरता है जोधपुर जिले में। कहाँ भरता है? जोधपुर जिले में भरता है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है दशहरे के दिन। कब होती है? दशहरे के दिन, जिस दिन आश्विन शुक्ल दशमी होती है। आश्विन शुक्ल दशमी होती है। खेजड़ी को जो है 1983 के अंदर राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। कन्नड़ में बन्ना बन्नी कहा जाता है, तमिल में पे कहा जाता है, सिंधी में छोंकड़ा कहा जाता है, हरियाणवी है, और पंजाब में उसको जांटी कहा जाता है। ये खेजड़ी वृक्ष के बारे में बातें थी। थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है, राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी प्रकार से आप बने रहें, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है वो कमेंट कीजिए। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, फोन ना किया करें, नींद भी पूरी नहीं होती है साथियों। जितना मुझसे होगा पसीनों थे देख सको हो, मैं उतना कोशिश करूँगा, ठीक है। और साथ रहना है आपको, डटे रहना है। मैं यहीं पर हूँ, आप भी रहें। जय हिंद, जय भारत।